इंट्रोडक्शन में केमिकल काइनेटिक्स जो है स्पीड या रेट होती है रिएक्शन की, स्पीड एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें हमारी 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन होती है वेरी फास्ट, एक वेरी स्लो। वो दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में मॉडरेट स्पीड, जो मॉडरेट स्पीड रिएक्शन होती है, वी हैव टू स्टडी, ठीक है, अबाउट ऑल मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, जिसमें हर एक मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, फिर उसके टाइप्स। Definition of chemical kinetics. It is the branch of chemistry which deal with the study of reaction, rate and their mechanisms called the chemical kinetics. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, पता है, which deal with the study of reaction. इसमें हम रिएक्शन की स्टडी करते हैं, रेट, स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, एंड देयर मैकेनिज्म, उसका जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक वर्ड आया था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। हम जो है इसमें कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम के साथ। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव आता है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ रिएक्शन है ये। एंड जैसे प्रोडक्ट का अपॉन करेंगे टी के साथ, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में पॉजिटिव होता है और रिएक्टेंट हमारा नेगेटिव होता है। वेयर अब आपको बोला है कि आपने टाइम निकालना है, तो टाइम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन, मीन सेकेंड टाइम को फर्स्ट टाइम से माइनस करोगे। एंड डेल्टा टी आर निकालने को बोला हो तो डेल्टा टी आर माइनस, सॉरी डेल्टा टी आर बोला है, डेल्टा आर आपको निकालने को बोला है रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर वन। प्रोडक्ट का बोला है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पी टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ पी वन। ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करते हैं ये क्वेश्चंस जो होते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर और रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ आर, इन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ आर का मतलब है कि डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसमें डिस अपियरेंस हो रहा है तो डिसअपियरेंस याद रखना है कि वो डिक्रीज होगी उसकी कंसंट्रेशन आर की, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। दूसरा है अपियरेंस ऑफ पी का पूछा है, तो अपियरेंस है नॉट अ डिसअपियरेंस, तो वो इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी की पूछे तो पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एंड देन दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन में, क्यों नेगेटिव साइन को लिया जाता है, ठीक है। तो इसका मेन थीम क्या है, देखो, बोला कि इट शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस। इसमें इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज करता है, यहीं पे तो पढ़ा हमने, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, है ना। तो PCl5 एग्जांपल लिया फिर हमने कि जो हमारा PCl5 है वो रिएक्ट करेगा, अब P तो वन टाइम ही आएगा, तो ये P Cl5 है तो 3 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, Cl2 यहाँ पे। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमें PCl5 की निकालनी है, तो वो डिक्रीज करेगी, तो वो माइनस में आएगी, माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी, तो वो इक्वल टू बनेगा डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से बनेगा। ऐसे ऐसे हम Hg प्लस Cl2 HgCl2 बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बनेगी, डेल्टा Hg जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और Cl2 भी हमारा नेगेटिव होगा, तब ये रिएक्शन हमारी पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन हमारी कैसी थी, नेगेटिव थी, तो ये पॉजिटिव बनी। जो मेन रिएक्शन होती है वो हमारी पॉजिटिव बन रही है, तो बाकी नेगेटिव होंगी। यहाँ से रिएक्टेंट नेगेटिव होगा, नोट अ प्रोडक्ट इज नेगेटिव, यहाँ पे बोला रिएक्टेंट। अब बोलोगे हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये चीज है रिएक्टेंट, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना रही है, तो ये रिएक्टेंट हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेनियस रेट। एवरेज रेट में व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड ओवर अ टाइम इंटरवल देन इज कॉल्ड द एवरेज रेट। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिटरमाइन ओवर द टाइम इंटरवल के ऊपर लिया जा रहा है, तो वो हमारा एवरेज रेट होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन मीन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी। सिर्फ इसको लर्न रखने के लिए ही मैं ये बता रही हूँ, इतना समझने की जरूरत नहीं है। अगला है इंस्टेनियस रेट। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट द पर्टिकुलर टाइम, जब रेट ऑफ रिएक्शन को पर्टिकुलर टाइम से मेजर किया जा रहा है, दैट इज एट 40 सेकेंड। व्हाट वाज द रिएक्शन, तो क्या रिएक्शन होगी, मींस लिमिट आपकी टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा है और डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा आर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मेजर्ड कर रहा है पर्टिकुलर टाइम से तो डेल्टा टी, और जैसे आपको यहाँ पे 40 सेकेंड बोला है तो डेल्टा टी 40 को अप्रोच कर रहा है। अब हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन इट इज state that at a given temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of their molar concentration of reactants। यहाँ पे बोला गया जो हमारा given temperature है
ठीक है, वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। व्हाई? दिस द प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हमने गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे A प्लस B 2 रिएक्शन है हमारे पास, वो इसके मतलब A और B रिएक्शन रिएक्टेंट हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं AB। अब यहाँ पे बोला कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर प्रोडक्ट ऑफ देयर, तो A और B की मोलर कंसंट्रेशन, ये A कंसंट्रेशन B कंसंट्रेशन और इनका जो रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट थे, इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे R हम इक्वल टू करते हैं, तो यहाँ पे हम K ले लेते हैं, K इज द रेट कांस्टेंट, उसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। एंड व्हेन if concentration of reactant is unity 1 molar, then K rate जो है वो K into 1 that is K। ठीक है, जब मोलर यूनिटी है, जब हमारी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी है, तो वो हमारे 1 होंगे, तो रेट जो है वो हमारा K के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। ठीक है, बोला है कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन ये है कि जब हमारा रेट कांस्टेंट इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज द आल्सो अ यूनिटी। अगला आ रहा है हमारे पास, व्हाट इज रेट रिएक्शन एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट की ये है कि ये इवेलुएट हो जाता है गैस में, और दूसरा है कि इट कैन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट्स बनाता है। इट कैन चेंज इन कलर एंड इट कैन चेंज इन टेम्परेचर एंड इट कैन चेंज इन स्टेट। ये तीनों भी इसके इंपॉर्टेंस है। कलर चेंज कर देगा, जब प्रेसिपिटेट बनेंगे तो कलर चेंज हो जाएंगे। टेम्परेचर भी चेंज होगा, लोअर टेम्परेचर पे वो कुछ अलग से ऐसे होंगे, सॉलिड या लिक्विड होंगे, जब प्रेसिपिटेट करेंगे तो वो फॉर्म अलग बनाएंगे, उनकी स्टेट भी चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड हो जाएगी। ये जो डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बट फिलहाल इतनी चीज को आप इतने अच्छे से पढ़ो कि यहाँ से आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। थैंक यू।